बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी असरअंदाज होती थी। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बानी पीटीआई की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता। बुशरा बीबी उन मालूमात को बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी का उनकी बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। नतीजतन बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जर्नल मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद बानी पीटीआई के सामने रखे थे। पीटीआई के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई बानी पीटीआई को फौज के साथ मुसालहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी ही हैं, जो फौज से मुसालहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन बानी पीटीआई के करीबी हल्कों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गैर अनासर मुसालहत के खिलाफ हैं। बानी पीटीआई के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजिमीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीबो गरीब रसूमात शुरू हुई, जैसे कि बानी पीटीआई के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्ची जलाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की है। ताहम पीटीआई ने इन तमाम दावों को नाराज मुलाजिमीन की फैलाई हुई कहानियां करार दे दिया। जहांगीर तरीन और आन चौधरी के पीटीआई छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी ही बनी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया था कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। आन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर एताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले दिन आन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी से राय लेते। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक बानी पीटीआई सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और इनके कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी करवाते थे। यहाँ तक कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रुकी रही, क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। बुशरा बीबी साहिबा की ज़िंदगी के ऊपर हमने उनकी प्रोफाइल तैयार करने की कोशिश की है, और जो चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि आया ये चीज़ें वाकई ऑथेंटिक हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं।
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है, बुशरा बीबी की स्टोरी पर काम किया तो जो मालूमात मिली वो बहुत हैरानकुन थी। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ रखा था, इसलिए वो बानी पीटीआई पर असरअंदाज हुई। मुसन्निफा का कहना है, बानी ने अपने सियासी वादों पर अमल नहीं किया था, उनकी सियासत में स्टैब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान इदारे को काले जादू से मुतालिक समझाना मुश्किल था, सबूत के साथ इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। बुशरा तस्कीन ने कहा, हुकूमती उमूर जादू और काले इल्म की बुनियाद पर चलते थे। न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। बानी पीटीआई के एक पीरनी से शादी की खबर उनके लिए हैरानकुन थी। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द ही एक्सपोज हो गईं। बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो पीटीआई और बानी पीटीआई का वो हाल ना होता जो हुआ। तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई, तो ये झूठे इल्जामात, इसका जवाब देना होगा कि इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया साबिक वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा, बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। तमाम माशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया किया करती थी। बनी गाला को उन्होंने मनी गाला बना रखा था। हनीफ अब्बासी ने कहा, बुशरा बीबी जाली पीरनी का किरदार अदा कर रही थी। पीटीआई के हामी आर्टिकल बार बार पढ़ें, जो बातें हम सुनते थे आज वो आर्टिकल में छपी हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ जादू टूने से होती रहीं। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टूने पर चले वो कैसे चल सकती है? करप्शन की बहुतात की वजह से बुशरा बीबी ने बनी गाला को मनी गाला बना दिया था। राना सनाउल्लाह ने कहा, नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी पीटीआई के दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। पीटीआई आवाम से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आर्टिकल झूठ पर मबनी करार देकर कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहते हैं आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। बुशरा बीबी बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। इस किस्म के स्पॉन्सर्ड आर्टिकल होते हैं। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जाम लगाए गए जिनसे वो बरी हुई। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को दुरुस्त करार दिया। कहा, शर्मनाक है कि वज़ीर आज़म फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, 4 साल तक कोश और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जादू टोने से पीरखाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि बानी पर बुशरा बीबी के असर और रसूख पर हैरान हूँ। किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना अच्छा नहीं लगता। ये हैरान कुन है कि एक गैर मुंतखब बंदा मुल्क के फ़ैसले कर रहा था। हर तकर्री और काबीना के फ़ैसले बुशरा बीबी करती थी। शर्म आती है कि बात किस सतह तक पहुँची थी। सीनियर सूबाई वज़ीर सरजील मेमन ने कहा, रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हुई। बानी पीटीआई ने पंजाब में तैनातियाँ जादू टूने की बुनियाद पर की।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आमद पर पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार फराहम किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तक़रीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोइम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरे का मकसद पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को वुसअत देना है। दौरे से दोनों ममालिक की स्ट्रेटजिक और जामे शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम इस्लाहात का हफ्ता भर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ इस्लाहात के मुस्बत नताइज हुकूमती माशी पॉलिसीज़ की कामयाबी का सबूत हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी रोकने के लिए मरहलावार मुअस्सर इक़दामात की हिदायत। मज़ीद कहा, टोबैको, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स सिस्टम की खामियाँ फौरी दूर की जाएँ। बानी PTI के हमशीर आलिमा खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत इन एक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी कर दिए। अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। अलीमा खान के नाम मनकुला गैर मनकुला तमाम जायदाद की तफसीलात तलब। तमाम रिकॉर्ड ATC को रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में आतिशबाजी के कारखाने में खौफनाक धमाका। 6 अफराद जहाँ बहक और मुतादिद जख्मी। जोरदार धमाके से कारखाना मुकम्मल तबाह। खौफनाक आग भड़क उठी। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के करीब वर्कशॉप में खौफनाक आतिशज़दगी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। किसी को आम तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल कह चुके कि दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाना में माहिदीन से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से आए थे। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस लोग बाहर से आए थे। हमारे मकामी लोग धमाकों में मुलव्वस नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। कहा, कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले दरिंदों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं। पाक फौज के दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। खवारिज को जहन्नुम हासिल करके साजिश नाकाम बनाई। पाक फौज ने तलबा को रेस्क्यू करके प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल कायम की। वज़ीर दाखिला को खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कैडेट्स और टीचर्स के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। सदर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद चारों बिल आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। जस्टिस के आगा खान ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस अली बाकिर नजफी की शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर भी शरीक हुए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी, वो लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2028 में रिटायर होना था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। सब जानते हैं माजी में कौन, कैसे और किस तरह फैसले करता था। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? पार्लियामेंट सुप्रीम है, हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर आवाम, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आज़म ने कायदाना किरदार अदा किया, तमाम मराहिल मुशावरत और इत्तेफाक राय से मुकम्मल हुए। फील्ड मार्शल और फ़ौज पाकिस्तान से मुतालिक तरामीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। पार्लियामेंट के फैसलों को ना मानना आइन शिकनी है। पार्लियामेंट के इख्तियार ना मानने वाले ना जमहूरी हैं ना आइन परस्त। वाब ने खसूसी इतलात के पी शफीउल्लाह जान ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी और सियासी प्रोपेगेंडा है। घरेलू मामलात से मुतालिक अफवाहों को तंजिया बनाना काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आलमी फोरम पर जाएंगे। उन्होंने बुशरा बीबी की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हत्या के इज्जत का केस, वज़ीर इत्तलात तारड़ बतौर गवाह जुर्म मुकम्मल की। दौरान समाअत बानी के वकील ने पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। वकील ने सियासी वाबस्तगी पर शहादत देने का सवाल किया। तारड़ ने कहा, सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ाम से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंटरपोल ने रहनुमा पीटीआई मोइन सलाही के वारंट का मामला निपटा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने मोइन सलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया था। इंटरपोल ने मामले का जायजा लेने के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाज़ाबता लेटर जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल का कहना है, ये मामला इंटरपोल के दायरा कार का नहीं। ज़राए के मुताबिक मोइन सलाही तवील अरसे से बैरून मुल्क हैं। हुकूमत ने मोइन सलाही के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात बना रखे हैं। हुकूमत मोइन सलाही के हवाले से इंटरपोल का ताउन चाहती थी। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मैशतों में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का COP30 कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी मरबूत ताउन ज़रूरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलीना मेमन का कहना है, पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। ख़वातीन के लिए मखसूस सर्विस में बेहतर इंतजामात को तरजीह दी जाएगी। बसों में सिक्योरिटी, ट्रैकिंग सिस्टम और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत में 9,100 रुपये कमी। कीमत 4,30,662 रुपये की सतह पर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते मुलाकात की तस्दीक। एयरफोर्स वन तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी वली अहद से मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। इब्राहीमी माहिदे से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, ये माहिदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहीमी माहिदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर का BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, बरतानवी नशियाती इदारे के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करूँगा। अमरीकी सदर का मजीद एटमी तजुर्बात करने का भी ऐलान। कहा, हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, मैंने टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे में बाबर आजम की सेंचुरी, सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब। बाबर का गुफ्तगू में कहना था 2 साल बाद सेंचुरी बनाने की खुशी है। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सबको बाबर के फॉर्म में आने का इंतजार था। बाबर की फॉर्म टीम के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरे वनडे में बाबर की उम्दा इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल की। PSL की 2 नई टीमों के लिए दरखास्त तलब। PCB के मुताबिक टीम फ्रेंचाइजीज के हुकूक खरीदने के लिए बिड 15 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। 15 दिसंबर को दिन 11:30 बजे बिड तजावीज़ खोली जाएंगी। नई टीमों में से इंतखाब के लिए PCB 6 शहरों के नाम पहले ही दे चुका। चेयरमैन PCB का एक्स पर पैगाम लिखा, PSL के लिए 2 नई टीमों की फरोख्त का अमल शुरू हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी और मजीद बेहतर होने जा रही है। और पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार शो, मौसीकी और खटक रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कार रैली में 70 से ज़ायद कदीमी गाड़ियों की शिरकत। 16वीं सालाना कार रैली कराची से पेशावर पहुंची। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज समेत दीगर क्लासिक गाड़ियां शामिल।